हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 पार्ट 1 के वीडियो में पूरा सॉल्व किया है। उसके बाद क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 16 तक पार्ट 2 के वीडियो में सॉल्व किया है। ये दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाकर चेक आउट जरूर कीजिए। और आज के इस वीडियो सेशन में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 प्रूव दैट है। यहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट साइड में हमें tan 4x प्रूव करके दिखाना है। क्लियर? तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज लिख लिए जो क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद भाई सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे एक sin x प्लस sin y का और एक होता है cos x प्लस cos y का। sin x प्लस sin y का फॉर्मूला 2 sin x प्लस y बाय 2 cos। हेलो स्टूडेंट क्लास, हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशंस में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर पूरा क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट जरूर कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है साइन। हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशंस में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। उसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर चेकआउट जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर देखिए, बेसिकली यहां पर हमें प्रूफ करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड हम पार्ट लेकर चलेंगे, राइट साइड में हम tan 4x प्रूफ करके दिखा देंगे। तो यहां पर देखिए, sin 5x प्लस sin 3x, यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा sin x प्लस sin y। तो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला ये होता है। नीचे साइड भी एक फॉर्मूला है, देखो cos x प्लस cos y का। तो इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर दो फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक sin x प्लस sin y का और दूसरा cos x प्लस cos y का। क्लियर? दोनों फॉर्मूला यहां पर मैं लिख रखा हूं और फॉर्मूले के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा ना फॉर्मूला जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में यूज हुए हैं, सारा फॉर्मूला का एक वीडियो बनाया हूं, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिए। तो यहां पर देखिए 2 sin x प्लस वाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 sin, ये 5x ना आपका x है टोटल, तो ये हो जाएगा 5x प्लस x प्लस y, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, तो ये आपका x है टोटल पूरा 5x माइनस 3x आपका y हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो ऊपर हमने sin x प्लस sin y का ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहां पे नीचे साइड cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 cos x। तो टोटल 5x हमारा x का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा x प्लस y। ये जो 3x है ये पूरा आपका y हो जाएगा, तो 3x बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, तो cos ये 5x पूरा आपका कंप्लीट x की वैल्यू है, माइनस 3x आपका कंप्लीट y का वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2। क्लियर इतनी बात? चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, देखो 2 sin 5x प्लस 3x हो जाएगा 8x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x बाई 2। क्लियर? चलिए सेम नीचे में इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे।
5x प्लस 3x हो जाएगा 8x/2, ये हो जाएगा cos 5x माइनस 3x 2x और डिवाइडेड बाय 2। तो 2 4 जा 8, 2 से 2 कैंसल, 2 4 जा 8 और ये 2 से 2 कैंसल और सामने का 2 इसके सामने के 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स। देखिए सॉरी 2 तो पूरा कैंसल आउट हो चुका है, तो साइन 4x इंटू कॉस एक्स, नीचे में क्या मिलेगा cos 4x, ये हो जाएगा cos 4x इंटू cos x, 2 से 2 कैंसल तो cos x रिमेनिंग है, ये हो जाएगा cos x, यहां से cos x कैंसल आउट हो गया। क्लियर? देखिए sin 4x और cos 4x तो क्या होता है भाई, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos क्या होगा tan, ये हो जाएगा tan 4x। तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पार्ट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट साइड में tan 4x आ गया। बस आपको कुछ नहीं भाई, सिंपल ना फॉर्मूला का यूज करना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चलेंगे, राइट साइड में tan x माइनस y/2 प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां पर भी बेसिकली दो फॉर्मूला यूज होगा। पहला फॉर्मूला sin x माइनस sin y, यहां पर देख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला यूज होगा cos x प्लस cos y, ये है cos x प्लस cos y का। ये दोनों फॉर्मूला यूज करके पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा देखिए, sin x माइनस sin y का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। क्लियर? तो sin x माइनस sin y का ये फॉर्मूला यहां पे हम यूज कर लिए, डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2, 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2, तो ये हो जाएगा cos x माइनस y/2। क्लियर है? इतनी बात आसान है भाई, फॉर्मूला यूज करना है बस आपको। देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, cos x प्लस y/2, cos x प्लस y/2 पूरा कैंसल आउट हो गया। तो क्या क्या यहाँ पे रिमेनिंग हुआ, sin x माइनस y/2 ये पार्ट बचा हमारे पास, एक पार्ट और यहाँ पे बच गया, देखिए cos x माइनस y/2। क्लियर है इतनी बात? आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो हो जाएगा tan x माइनस y/2। क्लियर है ना? ये पूरा थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan थीटा, ये पूरा थीटा है आपका। तो देखिए राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका इजीली तरीके से प्रूफ हो गया। राइट साइड में देखिए tan x माइनस y/2 लाना था और हमने वही लाके शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 में भी भाई सेम तरीके से बनाना है, sin x प्लस sin y, पहला फॉर्मूला ये यूज होगा, दूसरा फॉर्मूला cos x प्लस cos y का यूज होगा। क्लियर? तो चलिए अप्लाई करेंगे, sin x ये पूरा पार्ट आपका x है, ये पूरा पार्ट आपका y है, तो sin x प्लस sin y का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा देखिए 2 sin x प्लस y, तो ये होगा आपका x प्लस y का वैल्यू है 3x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इंटू cos x माइनस y/2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट cos x, x का वैल्यू तो x है, माइनस y का वैल्यू है 3x, ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 2। पूरे की डिवाइड में देखिए cos x ये पूरा आपका x है, प्लस cos ये 3x आपका y है, तो cos x प्लस cos y का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा 2 cos x प्लस y, तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा आपका y/2 इंटू cos x माइनस y का वैल्यू 3x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, साइन देखिए 3x प्लस 1x 4x होगा, 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2x,
क्लियर, इंटू कॉस। अब देखिए x माइनस 3x क्या होगा, माइनस 2x। यहां पे देखिए x माइनस 3x क्या होगा आपका, माइनस 2x। नीचे में क्या है 2, ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस x, तो ये हो जाएगा cos माइनस x। क्लियर इतनी बात, डिवाइडेड बाय cos। 3x प्लस 1x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 2x इंटू, अब यहाँ पे x माइनस 3x क्या होगा, माइनस 2x, डिवाइड में 2 है तो ये 2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस x, ये हो जाएगा cos माइनस x। क्लियर, वो तो यहीं से कैंसिल हो जाता है, इतना करने की जरूरत नहीं था। चलो कर दिए तो अब कैंसिल आउट कर ही देते हैं। कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 2x। तो देखिए आपका राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड में 10 2x लाना था, ला दिए। यहां से भी कैंसिल कर सकते हो इन दोनों को ना, मैं उतना ध्यान नहीं दिया तो सॉल्व कर दिया, तो यहां पर भी कैंसिल आउट हो ही गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चलेंगे, राइट साइड में हम 2 sin x प्रूव करके दिखा देंगे। तो देखिए यहां पर sin x माइनस साइन y का फॉर्मूला यूज होगा, sin x माइनस साइन y का ये, उसके बाद नीचे में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू हमें निकाल लेना है। कैसे निकालना है आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना भी। तो पहले तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, ये 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस y बाई 2। क्लियर है इतनी बात, डिवाइडेड बाय, देखिए आप यहां पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है इतनी बात, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x का फॉर्मूला है। हमें किसका वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। जब भी ना हम कॉमन लेते हैं माइनस साइन, तो ना साइन को ना चेंज कर देना, माइनस कॉमन निकाल लेना, जैसे माइनस साइन था तो ये प्लस में कर देना, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था तो इसको माइनस में कर देना, और माइनस कॉमन आ जाता है। ठीक, अब इसको अरेंज करके लिख देंगे, माइनस प्लस वाले पार्ट को पहले लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाला पार्ट, और ये हो जाएगा कॉस 2x। क्लियर। अब माइनस राइट साइड है तो इधर माइनस है, तो इधर से माइनस हटा के आप इधर माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत के हिसाब से आपको काम करना है भाई। मुझे इधर माइनस साइन नहीं चाहिए था, क्योंकि यहां पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स के सामने माइनस नहीं है, तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन नहीं चाहिए था, तो मैंने माइनस को इस साइड लिख दिया। क्लियर। अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस पूरे के प्लेस में हम माइनस कॉस 2x पुट कर सकते हैं ना भाई। अब तो यहां पे मैं पुट करता हूं माइनस कॉस 2x। क्लियर इतनी बात, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 3x प्लस 1x, ये 4x बाई 2, तो 4x बाई 2 कितना होगा 2x। उसके बाद यहां पे देखिए साइन x माइनस 3x क्या होगा, देखिए x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 है, ये हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस x। तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व किए तो क्या आया हमारे पास माइनस x। क्लियर। और नीचे में हमारे पास है माइनस कॉस 2x। देखिए अब कॉस 2x से कॉस 2x कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग पार्ट बचा, ये 2 बचा, साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। साइन के अंदर जो ये माइनस है ना, एंगल के अंदर जो माइनस, तो साइन ना माइनस को बाहर फेंक देगा, तो साइन माइनस एक्स क्या हुआ माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस को सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया, और नीचे में हमारे पास तो cos 2x कैंसिल हो ही चुका है, सही है कि नहीं है।
यहाँ पे माइनस है पहले से, cos 2x कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पे -1 है अभी भी। देखो अब माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 2 sin x। यही हमारा क्या है भाई, राइट हैंड साइड। देखिए हमने इजिली तरीके से इसको भी प्रूव कर दिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 में लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड में cot 3x प्रूव कर देंगे। क्लियर, इतनी बात तो ऐसी करते आ रहे हैं फिलहाल अभी। तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा पार्ट एज इट इज मैंने सॉल्यूशन वाले पार्ट में लिख लिया। अब यहां पर देखिए भाई करना क्या है, हमें sin x प्लस sin y का फॉर्मूला यूज करेंगे और एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे cos x प्लस cos y का। कैसे, ध्यान दीजिए। अब आप बोलोगे cos x प्लस cos y, इतने पार्ट में आप लगा दो cos x प्लस cos y। और आप बोलोगे sin x प्लस sin y, इतने पार्ट में लगा दो ये वाला फॉर्मूला cos x प्लस cos y, ये वाला फॉर्मूला आप इन दोनों में लगा दो। और sin x प्लस sin y, तो ये वाला फॉर्मूला आप इन दोनों में लगा दो और इन दोनों को आप एज इट इज वैसे ही रख दो। ऐसा आप सोच रहे होंगे ऐसा करेंगे, तो ध्यान देना भाई, हम ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इसमें और इसमें नहीं लगाएंगे। आपको ना भाई जब भी 3 से ज्यादा चीजें प्लस में दिखे या माइनस में दिखे, और कभी भी sin x प्लस sin y, cos x प्लस cos y, इस फॉर्मूले का आप यूज करना चाहते हो तो कैसे करना, डायरेक्ट नहीं करना जो दिख रहा है उस पर। आपको करना क्या, आपको ना दो एंगल को सम करना है और तीसरा एंगल मिलना चाहिए। जैसे कि मैं 4 प्लस 3 को ऐड करूंगा और हाफ कर देना है, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 का हाफ 3.5 होगा। तो 3.5 ऊपर में है क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा 4x और 2x को ऐड करके ना हाफ कर दूंगा, आधा। तो 4x और 2x हो जाएगा 6x, और 6x का हाफ हो जाएगा 3x, और 3x यहां पे है देखिए। तो इन दोनों को आप साथ में रखिए, साथ में रखेंगे cos 4x को cos 2x को एक साथ, और cos 3x को आप लास्ट में लिख देंगे इस तरीके से। अब इसमें आप लगा सकते हैं cos x प्लस cos y का ये वाला फॉर्मूला। कैसे करना समझ गए ना, आपको दो एंगल का सम करना है और उसका आधा करना है, और आधा कर रहे हो वो वाला एंगल इसमें रहना चाहिए। अब नीचे में देखिए 4 प्लस 3 करूंगा, ये 4x प्लस 3x तो 7x हो जाएगा, और 7x का आधा 3.5x होगा, तो 3.5x तो इसमें नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा 4x और 2x को ऐड करूंगा, तो 4x और 2x 3x हो जाएगा, सॉरी 6x होगा। 4x प्लस 2x 6x, और 6x का आधा क्या होगा, उसका हाफ 3x होगा, और 3x यहां पे है देखो। तो इसको और इसको मैं साथ में रखूंगा, फिर हो जाएगा sin 4x प्लस sin 2x, उसके बाद ये हो जाएगा sin 3x। क्लियर है। कभी भी भाई डायरेक्ट क्वेश्चन देके sin x प्लस sin y नहीं लगाना भाई। 3 या 3 से ज्यादा चीजें ऐसे प्लस में मिलेगा ना, तो आपको दो एंगल को सम करके हाफ कर देना है, और उसका हाफ वाला पार्ट क्वेश्चन में मौजूद है, तो उन दोनों को ना आपको इस तरीके से साथ साथ लिख लेने हैं। क्लियर। अब लगाओ फॉर्मूला, कौन रोक के रखा है, अब लगाओ। cos ये पूरा पार्ट x हो जाएगा, ये पूरा पार्ट y, तो cos x प्लस cos y का ये फॉर्मूला यूज होगा। तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं 2 cos x प्लस y बाई 2। तो x का वैल्यू 4x है और y का वैल्यू 2x है, तो 4x प्लस 2x क्या होगा 6x, तो ये हो जाएगा 6x बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। cos x का वैल्यू 4x, y का वैल्यू 2x, तो 4x माइनस 2x 2x बाई 2। क्लियर। इस वाले पार्ट को एज इट इज लिख देंगे cos 3x पूरे के डिवाइड sin x, ये पूरा पार्ट x का वैल्यू हो जाएगा, ये पूरा पार्ट y का वैल्यू, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2 sin x प्लस y बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस y, तो 4x प्लस 2x 6x बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ये cos x का वैल्यू 4x माइनस y का वैल्यू है 2x, तो 4x माइनस 2x 2x बाई 2 प्लस इस पार्ट को एज इट इज लिख देंगे sin 3x। क्लियर। देखिए अब 2 3 जा 6, 2 2 कैंसल, 2 3 जा 6, 2 2 कैंसल,
तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय, देखिए 2 sin 3x, ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x, तो ये हो जाएगा भाई sin 3x। क्लियर। अब देखिए यहां पे 2 cos 3x है, सॉरी भाई भूल चूक हो गई, फिर से लिखता हूं मैं 2 cos 3x, यहां भी cos 3x है और यहां भी cos 3x, तो दोनों से cos 3x कॉमन आएगा। क्लियर। नीचे साइड यहां 3 sin 3x है, यहां sin 3x, ये भी कॉमन आएगा। ठीक। अब यहां पे 2 बच गया और यहां ये cos x बच गया, प्लस ये पूरा बाहर आया तो कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस sin 3x बाहर आया तो कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1। 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कैंसल आउट, यहां पे हो गया cos 3x डिवाइडेड बाय sin 3x, cos अपॉन sin क्या होगा भाई, cot, तो हो जाएगा cot 3x, और यही आपका क्या है भाई, राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में cot 3x लाना था और हमने cot 3x ला दिया। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पूरा पार्ट हम लेके चलेंगे और राइट साइड में हमें 1 लाके शो कर देना है। तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मैंने क्वेश्चन से पूरा एज इट इज लिख लिया। करना क्या है देखिए भाई, बहुत आसान है। लग रहा है भाई क्वेश्चन थोड़ा देखने पर बहुत लंबा चौड़ा है, हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा, बट भाई एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा मैं। तो करिएगा क्या, सबसे पहले आप cot x cot 2x को एज इट इज लिख देना माइनस, यहां पे देखिए मैं ना यहां से cot 3x यहां भी है, cot 3x यहां भी है, तो माइनस cot 3x इधर से, माइनस cot 3x इधर से मैं कॉमन लूंगा, तो माइनस cot 3x मैंने कॉमन निकाल लिया। समझ पा रहे हो भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इधर का पार्ट को देखिए और इधर के पार्ट को देखिए, दोनों पार्ट, पहले वाले पार्ट में कोई छेड़खानी नहीं करना है, cot x cot 2x एज इट इज लिख दिया। इस पार्ट और इस पार्ट में देखिए यहां माइनस cot 3x है, इस वाले पार्ट में भी यहां माइनस cot 3x है, तो मैं माइनस cot 3x यहां से माइनस cot 3x यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, माइनस cot 3x बाहर आया तो cot 2x, और ये माइनस cot 3x बाहर आया तो माइनस बाहर आ गए तो क्या बचता है भाई, प्लस साइन बचेगा, और ये हो जाएगा cot x। क्लियर इतनी बात, ये हो जाएगा cot x। इसको बनाने के बाद 2 से 3 तरीके हैं। ठीक, cot 3x को मैं क्या करूंगा देखते रहना। अभी cot 3x को ना 2 पार्ट्स में मैं ब्रेक कर दूंगा, cot x प्लस यहाँ 2x, तो 3x को मैं x प्लस 2x लिख सकता हूं ना, क्यों भाई, क्यों 2x प्लस 1x 3x वापस आएगा, और ये वाला पार्ट आपको एज इट इज लिख देने हैं, cot 2x प्लस cot x। क्लियर। अब यहां देखिए cot x, ये पार्ट तो एज इट इज आपको लिखते जाना है माइनस। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा cot a प्लस बी का, तो ये आपका cot, ये आपका a का वैल्यू हो जाएगा और b का वैल्यू आपका ये हो जाएगा 2x, तो cot a प्लस बी, तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ना मैं यहाँ पे जो 3x था ना, इसको ऐसा ब्रेक किया। क्लियर इतनी बात, तो अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा तो आपको ब्रैकेट लगाना है इस तरीके से, तो cot a प्लस बी
क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी। तो ये हो जाएगा कॉट ए का वैल्यू है एक्स इंटू कॉट बी। तो ये हो जाएगा कॉट और बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 2x माइनस का 1, तो माइनस का 1 इज इट इज हो गया डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। तो ये हो जाएगा भाई कॉट ए का वैल्यू है x प्लस कॉट बी का वैल्यू है आपका 2x। तो मैं इस पार्ट में कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इस पार्ट में ब्रैकेट क्लोज करूंगा। इनटू में क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट है कॉट 2x का और प्लस में हो जाएगा कॉट x का। यहां कुछ नहीं है तो इंटू रहता है, और कॉट x प्लस कॉट 2x यहां भी है, कॉट x प्लस कॉट 2x यहां भी है। प्लस में भाई इधर इधर आगे पीछे चलता है, ठीक। यहाँ कॉट x प्लस कॉट 2x है, तो यहाँ कॉट 2x प्लस कॉट x है, तो कॉट 2x यहाँ पहले है तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट x पहले लिख सकते हैं, कॉट 2x बाद में। ओवरऑल ये दोनों ब्रैकेट सेम है और इनटू में है, तो ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। तो कौन कौन सा पार्ट हमारे पास रिमेनिंग है, कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट x इंटू कॉट 2x। तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, ब्रैकेट भी हमने हटा लिया। देखो कॉट x कॉट 2x है, यहां पर प्लस में है और यहां पर कॉट x कॉट 2x माइनस में, तो ये पूरा पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ओनली क्या बचा भाई, 1 बचा, और 1 आपका क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड, और हमें 1 ही तो लाना था राइट साइड में। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला का यूज करना है आपको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, tan 4x लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, राइट साइड में ये वाला पार्ट हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो करना क्या है, tan 4x का हमारे पास कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो सोचना है कि tan का कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है जो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 2x का फॉर्मूला हमारे पास है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इस फॉर्मूले का बेसिकली यहाँ यूज करना है। तो tan 4x को हम ब्रेकआउट करेंगे tan 2 इंटू 2x में। अब ये फॉर्मूला यहां यूज होगा tan 2x, तो ये हो जाएगा tan 2 और ये वाला पूरा पार्ट आपका x है, याद रखना भाई, tan 2 ये पूरा पार्ट x, तो क्या हो जाएगा 2 tan x, तो ये हो जाएगा 2 tan x, ये पूरा पार्ट आपका x था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, और ये x का वैल्यू आपके पास 2x है। क्लियर। अब देखिए भाई यहां पे tan 2x का वापस फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan 2x का एज इट इज यही, तो 2 बाहर लिखूंगा मैं क्योंकि tan 2x में फॉर्मूला अप्लाई करना है, वापस यही फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब देखिए tan 2x, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वापस, तो क्या होगा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर। और होल स्क्वायर था, ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इस यहाँ स्क्वायर था ना भाई, तो tan 2x का ये पूरा फॉर्मूला हुआ, तो स्क्वायर था, पूरे होल स्क्वायर लगेगा। क्लियर इतनी बात। तो 2 2 जा हो जाएगा 4 tan x, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर। डिवाइडेड बाय, देखिए 1 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, डिवाइडेड बाय, समझ पा रहे हो ना भाई, पूरे के ब्रैकेट के ऊपर में 2 था, तो 2 2 जा 4 हो गया, और tan के पास भी स्क्वायर गया, और 1 माइनस tan स्क्वायर x यहाँ पे है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x एज इट इज लिख दूंगा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर x के ऊपर में भी 2 है, तो टोटल इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। समझ रहे हो भाई ये वाला पार्ट यार। यहाँ पे देखिए अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे 2 tan x है,
और क्या है यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और पूरे का होल पावर 2 था भाई, है ना। तो ब्रैकेट अगर मैं सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, 2 tan x के पावर में भी 2 जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इसके पावर में भी 2 जाएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया और 10x का स्क्वायर हो गया, अब 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2 एज इट इज है। क्लियर इतनी बात। चलिए यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम लेंगे भाई इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये पूरा पार्ट आपका एलसीएम में आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और पूरे का होल की पावर 2 हो जाएगा ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का पावर 2 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहां करो, 1 4 जा 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स। ये देखिए हो गया भाई इतना। हम इन दोनों पार्ट का एलसीएम लिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का एलसीएम आ गए, यही वाला पार्ट लिख दिया नीचे में, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस वाले पार्ट के इसके साथ, 1 का इसके साथ। क्लियर। चलिए ये हो जाएगा 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का पावर 2, ये पूरा पार्ट नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ 1 टाइम है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ 2 टाइम है, तो 1 टाइम से 1 टाइम कैंसल आउट, तो क्या क्या बचेगा यहाँ 4 tan x बचेगा इनटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 टाइम था, 1 टाइम कैंसल तो 1 टाइम बच गया रिमेनिंग। नीचे में क्या क्या पार्ट बचेगा 1 माइनस, देखो नीचे में क्या करेंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a का वैल्यू 1 है, ये टोटल वैल्यू आपका b है, देखो ये टोटल आपका b है ना, टेन स्क्वायर एक्स पूरा b है, तो अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स था तो b का वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स हो गया b और पूरे होल स्क्वायर, माइनस 2 a का वैल्यू 1 2ab, b का वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स, माइनस में क्या है यहाँ पे 4 tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो हो गया भाई 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखिए प्रूफ, जो प्रूफ करना तो ऊपर का पार्ट आगे देखिए नीचे का पार्ट भी आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस, मैं क्या करूं 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो इस ब्रैकेट को हटाता हूं और 2 2 जा 4 कर देता हूं इसको, सबसे अच्छा हो जाएगा। तो देखिए tan 4x माइनस 2 1 जा 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है भाई इतना पार्ट। अब प्रूफ हो जाएगा आपका बेसिकली एक ही स्टेप, और इस पूरा पार्ट को रब करता हूं भाई, बोर्ड छोटा है पॉज करके लिखना आप। पता है आप, मैं ये वीडियो ना करीब रात को 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिन में एक वीडियो और रिकॉर्ड किया, फिर घर से खाना वगैरह खा के आया, फिर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कभी तो मन नहीं करता यार, व्यूज वगैरह नहीं आता, तो फिर भी सोचता हूँ यार टारगेट है कंप्लीट करना है, 11th का पूरा चैप्टर वाइज पूरा टॉपिक वाइज तो करना है, बस इसी जुनून से मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ। बाकी भाई कोई भी अगर क्वेरी होगा कमेंट करो भाई।
ये ऊपर का पार्ट मैंने लिख दिया, ठीक। ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, टेन स्क्वायर एक्स ये भी है ये भी है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, टेन स्क्वायर एक्स, ये माइनस में ये प्लस था ना भाई, सॉरी प्लस था, ये प्लस प्लस टेन 4x। पूरा थक गया भाई, सच बता रहा, बहुत गर्मी लग रहा है। राइट साइड आ गया, देखो भाई इतना मशक्कत के बाद राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके चलेंगे cos 4x और राइट साइड में ये पार्ट लाना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos 4x का हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता। cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos 4x को हम लिख देंगे cos 2 इंटू 2x। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई, 2 ये पूरा पार्ट आपका x है, याद रखना। तो cos 2 ये पूरा पार्ट x, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x। तो x क्या है आपका 2x माइनस 1। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा, देखना फिर से फॉर्मूला cos 2x का, ये सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और पावर में 2 था तो ये हो जाएगा पूरे का पावर 2 माइनस 1। क्लियर? 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा आपका a का वैल्यू है और ये आपका पूरा b है, तो ये a माइनस ये b और पूरे का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर। तो 2 cos स्क्वायर x आपका a था तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 आपका b है तो ये हो जाएगा 1b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab 2, और a का वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर x, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x, तो माइनस 2 ये पूरा a का वैल्यू और b का वैल्यू आपका क्या है 1, ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस 1। क्लियर? ये 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो cos 4x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x, 1 का कोई मतलब नहीं है इनटू में, ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस 1। अब 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 जा 8 cos 4x प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2 4 जा 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर? अब यहां पे देखिए भाई, देखो ये 8 cos 4x को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, 2 टाइम लिख दिया मैंने, क्योंकि 2 2 वापस से 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 8 cos स्क्वायर x को पहले लिखता हूं ना, माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। यहां पे देखिए 8 cos स्क्वायर x और यहां से 8 cos स्क्वायर x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 8 cos स्क्वायर x बाहर आया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हो जाएगा आपका प्लस 1। क्लियर? अब देखिए, हम जानते हैं भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, बट यहां पर तो कॉस स्क्वायर एक्स पहले है, लेकिन पहले 1 होना चाहिए, तो हम इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 1। क्लियर? 1 को पहले लिख देता हूं, उसके बाद ये पूरा पार्ट लिख दूंगा मैं, 8 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखो राइट साइड में क्या लाना था 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हमारा आ गया राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका
अरेंज करके लिख देंगे 1 माइनस 8, पहले साइन स्क्वायर एक्स है तो पहले साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा मैं, उसके बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यही आपका क्या है भाई, राइट हैंड साइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है cos 6x। cos 6x का फॉर्मूला नहीं होता, cos 2x का होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, cos 2 इंटू 3x। फॉर्मूला क्या है cos 2x का, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x आपका x है माइनस 1। क्लियर। अब यहां पे देखिए 2 एग्जिटिस रहेगा, यहाँ पे cos 3x दिख रहा है, देखो cos 3x, तो cos 3x का और फॉर्मूला लगेगा, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है cos 3x का। तो cos 3x का ये फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, तो4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो cos 3x के प्लेस में ये फॉर्मूला पूरा लिख दिया, यहाँ होल स्क्वायर था, ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर और ये माइनस 1। क्लियर। 2। अब यहां देखिए ये पूरा पार्ट आपका a है, ये पूरा पार्ट आपका b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 cos x आपका b था, तो पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 a b, 2 a का वैल्यू 4 cos क्यूब x इंटू b का वैल्यू है 3 cos x माइनस 1। ठीक। तो हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 cos 3 2 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो cos x ये पूरे होल स्क्वायर था cos स्क्वायर x माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 cos क्यूब x और ये 1x, तो क्या हो जाएगा cos 4x, ये माइनस 1। क्लियर। मल्टीप्लाई कराओ, 2 इंटू 16 ये हो जाएगा 32 cos 6x प्लस 2 इंटू 9 18 cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 24 48 cos 4x, ये हो जाएगा माइनस 1। देखिए 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x और लास्ट में माइनस 1। क्लियर। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो का लिंक है, डिटेल से बताया हूँ। कोई भी मिस्टेक हो गलती होगा तो कमेंट कीजिए भाई, उसमें मैं सुधार जरूर करूंगा। उसके बाद भाई क्लास 11 के एनसीईआरटी सीबीएसई का पूरा चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज पूरा मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट जरूर करो और वीडियो को शेयर जरूर करो।